मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है रिंडरपेस्ट या मवेशी रोग। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि रिंडरपेस्ट नामक जो बीमारी थी वह किस प्रकार से अफ्रीका में फैली और इस बीमारी के कारण किस प्रकार से जो 90% अफ्रीकी मवेशी थे इनकी मृत्यु हुई और इसका पूरे अफ्रीका पर क्या असर पड़ा और किस प्रकार से जो अफ्रीकी लोग थे उनकी जो आर्थिक क्रियाएं थी बुनियादी तौर पर उसमें बदलाव आया और वे किस प्रकार से औपनिवेशीकरण का शिकार हुए और औपनिवेशिक ताकतें रिंडरपेस्ट के माध्यम से किस प्रकार से मजबूत हुई। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1890 के पहले अफ्रीकी। 1890 के पहले की बात की जाए तो जो यहाँ के अफ्रीकी लोग थे मूल निवासी थे। सामान्यतः ये लोग पशुचारण का काम करते थे और कृषि कार्य करते थे। कृषि वो भी बहुत कम मात्रा में, लेकिन पशुचारण इनका प्रमुख कार्य था जिसके माध्यम से वे लोग पशुधन या जो भी उनसे उत्पाद होते थे उन्हीं उत्पादों के माध्यम से ये लोग अपनी जीविका चलाते थे और इस प्रकार से कृषि और पशुपालन 1890 से पहले इनका प्रमुख कार्य था और जिसके माध्यम से अपना जीवन निर्वहन करते थे। अब बात करते हैं यूरोपीय ताकतें और अफ्रीका। यूरोपीय ताकतों की बात की जाए तो यूरोपीय जो भी औपनिवेशिक ताकत थी हमेशा उनकी यह सोच थी कि अफ्रीका में जो प्राकृतिक संसाधन है और कृषि योग्य जो ज़मीनें हैं उसका उपयोग करके वे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसलिए हमेशा उनकी यह चेष्टा रहती थी कि कैसे भी करके यूरोप पर अपना आधिपत्य जमाया जाए और वहाँ के लोगों के द्वारा खानों का उपयोग किया जाए। उसके बाद से जो भी कृषि योग्य भूमि है उनमें बागानी फसलें लगाई जाए और जिससे कि यूरोप को या अपने अपने जो देश है उसको आर्थिक मजबूती प्रदान की जा सके। इसलिए हमेशा जो यूरोपीय औपनिवेशिक ताकत थी अफ्रीका को उपनिवेश बनाना चाहती थी और इसमें वे लोग सफल भी हुए। अब बात करते हैं रिंडरपेस्ट का अफ्रीका पर प्रभाव। रिंडरपेस्ट की बात की जाए तो यह स्पेनिश जो सैनिक इटरिया पर आक्रमण कर रहे थे वे जब स्पेनिश सैनिकों के लिए एशिया से जो भी मांस उत्पाद होता था उसको मंगाया जाता था तो उसी के माध्यम से कुछ जानवरों के मांस ऐसे थे जो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी से प्रभावित थे और इन्हीं कारणों से जो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी है वह एशिया से अफ्रीका में पहुंची और अफ्रीका में जैसे ही यह पहुंची जैसे जैसे इसका प्रसार होता गया इसने जो अफ्रीका है पूरे संपूर्ण अफ्रीका को 5-7 सालों में प्रभावित किया और अफ्रीका के जो 90% मवेशी थे वे इस बीमारी के कारण मर गए और जिससे कि यहाँ के जो लोग थे अफ्रीका के उन पर एक बहुत ही बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया और वे लोग दूसरे कार्यों को करने के लिए विवश हो गए और इस प्रकार से जो ब्रिटिश ताकतें थी या औपनिवेशिक ताकतें थी उनको जो भी अफ्रीकन लोग थे उनको बागानों में काम कराने के लिए उसके बाद से खानों में काम कराने के लिए और दूसरे देशों में भेजने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हुआ और जो पशुचारण प्रवृत्ति थी लगभग अफ्रीका से समाप्त होने के कगार पर आ गई थी। अब बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं में बदलाव। आर्थिक क्रियाओं में बदलाव से आशय यही है कि जब अफ्रीकी लोगों के पास मवेशियों की संख्या घटने लगी तो ये लोग कहीं ना कहीं खानों में काम करने लगे। जो ब्रिटिशर्स या यूरोपीय ताकतें थी उन्होंने जो भी कृषि योग्य भूमि था उस पर बागान लगाए थे या जो व्यापारिक फसलें होती है उसको लगाया था और इसमें उनको मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती थी जिसकी पूर्ति ये लोग कहीं ना कहीं जो मूल अफ्रीकी लोग थे उनके माध्यम से करते थे और इनको तमाम तरीके की प्रताड़नाएं देते थे खानों में काम करने के लिए या बागानों में काम करने के लिए और यहाँ तक कि इनको दूसरे देशों में भी जैसे कैरिबियाई जो आइलैंड या द्वीप थे जिन जिन देशों के यूरोपीय देशों के वहाँ उपनिवेश थे उनमें भी इनको ले जाया जाता था और बागवानी का कार्य कराया जाता था। अब बात करते हैं पैतृक संपत्ति अधिनियम। पैतृक संपत्ति अधिनियम
ब्रिटिशर्स या यूरोपीय ताकतों ने इसलिए बनाया अफ्रीका में क्योंकि वहाँ के जो भी लोग थे, पहले तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में पशु थे, उसके बाद से ज़मीनें भी थी, इसलिए वे लोग दूसरे के यहाँ वेतन पर काम करना पसंद नहीं करते थे। जिसको समाप्त करने के लिए उन्होंने एक सोची समझी साजिश की और एक ऐसा नियम बनाया कि जो भी संपत्ति होगी परिवार के सिर्फ एक लोगों को ही मिलेगी, और इसके अंतर्गत अन्य जो लोग रहते थे वे लोग उनके पास कोई आय के साधन नहीं होते थे, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में जो खाने होती हैं या जो बागान होती थी ब्रिटिशर्स द्वारा आधिपत्य वाली, उनमें काम करना पड़ता था और उनका जीवन और संकटमय होता गया। यानी कि जो भी यूरोपीय शक्तियाँ थीं उन्होंने संपूर्ण जो अफ्रीका था उस पर आधिपत्य जमाया, और जो अफ्रीकी लोग थे उन्हें दास बनाने का भी कार्य किया, और तमाम तरीके की प्रताड़नाएँ जो अफ्रीकी लोग थे उनको झेलना पड़ा। धन्यवाद।